हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारा यूनिट नंबर 6 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की 6 क्लास है, जिसमें हम आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज बारी है अगले क्वेश्चन करने की। तो कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, रिलैक्सेशन नंबर 6 आईसीआई मॉड्यूल का। कहता था फॉलोइंग एरर अफेक्टिंग the account for the year 2022 were deducted in the books of जैन ब्रदर्स दिल्ली। ठीक है जी, जैन ब्रदर्स है। कहता नंबर 1, कहता सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, लेकिन ट्रीटी एज अ सेल ऑफ गुड्स। कह रहा है हमने फर्नीचर बेचा, लेकिन उसको हमने क्या ट्रीट कर लिया? हमने उसको सेल ट्रीट कर लिया। तो ये है सही, ये है सही और ये है गलत। ठीक है जी, तो चलो इसका आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 1 क्या कहती है? कहते आपने फर्नीचर बेचा, लेकिन मान लिया कि क्या बेचा? सेल। तो फर्नीचर बेचने की एंट्री क्या होती है आप बताओ? फर्नीचर आप बेचोगे तो एंट्री बनेगी डेटर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कितना है जी? अमाउंट है आपका 150 रुपये। लेकिन आपने गलती से क्या मान लिया कि आपने क्या सेल करी है? आपने सेल करी है क्या? कि हमने नॉर्मल सेल करी है, यानी कि डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। तो यहां पर आपने क्या मान लिया? आपने मान लिया टू सेल। ठीक है जी, अब इसकी करेक्ट एंट्री हम बनाएं बॉक्स में। करेक्ट एंट्री बनाते हैं जी। ठीक है जी, करेक्ट एंट्री करेंगे हम ब्लू कलर से। करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? अब ये हमने क्रेडिट कर दिया सेल को, तो सेल का इफेक्ट खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सेल को क्या करेंगे? हम सेल को करेंगे डेबिट। सेल अकाउंट डेबिट। और फर्नीचर को हमने किया नहीं था, तो हम कर देंगे फर्नीचर को क्रेडिट। कितने रुपए? 150। आई थिंक मुझे नहीं लगता इस एंट्री में कोई दिक्कत है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 क्या कहती है? एंट्री नंबर 2 कहती है रिसिप्ट फ्रॉम राम। रिसिप्ट फ्रॉम राम। राम से आपने, राम नहीं है सर, मनमोहन है। मनमोहन। ठीक है जी, क्रेडिट हो गया शाम। खरीदा तो सॉरी, खरीदा नहीं है, पैसे मिले किससे? राम से, लेकिन राम की जगह क्रेडिट हो गया श्याम सुंदर। तो एंट्री क्या बनाएंगे? एंट्री बनाएंगे हम एंट्री नंबर 2। आपको पैसा मिला है, तो पैसा लेने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट। नाम क्या था उसका? राम मोहन। टू राम मोहन अकाउंट। अमाउंट कितना था जी? अमाउंट था 500। ठीक है जी, लेकिन आपने गड़बड़ कहाँ कर दी? आपने गड़बड़ कर दी, राम की जगह आपने किसको क्रेडिट कर दिया जी? श्याम सुंदर को। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बता रहा हूं वैसे कर लो, नहीं तो अपना स्टेप लगा लो।
ठीक है जी। तो ये लो, मैं करता हूं आपके लिए, लो जी। एंट्री क्या बनेगी, श्याम सुंदर, हम क्या कर देंगे, डेबिट, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट। राम मोहन को आपने क्रेडिट नहीं किया तो अब कर दो, राम मोहन। ठीक है जी, ये आपकी एंट्री पास हो गई। अब हम करते हैं एंट्री नंबर 3। कहता जी गुड्स 100 रुपए के बॉट फ्रॉम मोहन नरेन। मोहन नरेन से हमने क्या किया, 100 रुपए गुड्स लेके आया, लेकिन कहता है कि उसको अनरिकॉर्डेड सो फॉर, आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो अब इसमें क्या होगा, इसकी जो करेक्ट एंट्री होगी वही आप पास कर दो। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी इसमें, करेक्ट एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री मुझे बताओ क्या होगी। परचेज किया है तो वही इसकी करेक्ट एंट्री मान लो, बॉक्स में कर देता हूं। करेक्ट एंट्री वही है आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। अमाउंट कितना है जी, अमाउंट है आपका 100। तो ये हम इसमें क्या करा, हमने गलती जो हमारी थी रिकॉर्ड ही नहीं की, वो हमने रिकॉर्ड कर ली। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। कहता है रिटर्न ऑफ फ्रॉम मुकेश, लेकिन डेबिट ऑफ हीज अकाउंट। हमने क्या करा, एक बार एंट्री देखते हैं कि क्या है इसमें, एनालिसिस करके एनालिसिस करते हैं इसमें, तो उसके बाद करते हैं। ठीक है जी, तो एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 क्या करती है, आपने एक बार दोबारा देख लेते हैं, आपने क्या करा, आपने ये कर लिया जी, कहता रिटर्न फ्रॉम मुकेश, यानी कि सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न, करेक्ट एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है इनका जी, इनका नाम है मुकेश, बहुत आराम से कर रहे हैं मुकेश। अमाउंट कितना है 120, लेकिन कहता जी पोस्ट टू हीज अकाउंट, तो मैं इसका लेजर बना लूं, हाँ सर लेजर बना लो, ये मैंने इसका लेजर बना लिया, किसका, मुकेश का। मुझे बताओ एंट्री डेबिट साइड जाएगी या क्रेडिट साइड जाएगी, सर मुकेश तो क्रेडिट हो रहा है, यानी कि बताओ जी डेबिट साइड जानी चाहिए क्रेडिट, सर जानी तो चाहिए वैसे हमारी जो जेन्युइन एंट्री है, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है, जाना चाहिए तो क्रेडिट साइड, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने पोस्ट कर दी डेबिट साइड, क्योंकि यहां पर डेबिट लिखा हुआ है, कह रहा डेबिट ऑफ हीज अकाउंट। ठीक है जी, तो हमें क्रेडिट करना था लेकिन आपने डेबिट कर दिया, तो सर गलत एंट्री और सही एंट्री लिख दो एक बार। सही गलत, यानी रेड वाला जो है हमारा गलत है। ये कितना आपने पोस्ट किया होगा, ये यहाँ पोस्ट कर दिया होगा 120,
लेकिन अब सही करने के लिए, यानी कि रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर हमें इसको रेक्टिफाई करने के लिए दूसरे कलर से 2 यहां दिखाने पड़ेंगे 240। सर 240 क्यों? 240 इसलिए क्योंकि 120 तो ये वाला इफेक्ट खत्म करने के लिए, फिर जो नहीं किया था उसको करने के लिए। तो ये आपका सिंपल आ गया। अब सर एंट्री क्या बनेगी? एंट्री आपकी क्या बनेगी? लो जी, एंट्री आपकी बनेगी, मुकेश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। मतलब ये सही होनी चाहिए थी, ये तो आपने की नहीं, उल्टा गलत पास कर दी। ये आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, तो हम कर देते हैं अब सही। हमारी एंट्री क्या बनेगी? मुकेश क्या हो रहा है? क्रेडिट। लेकिन दूसरा अकाउंट कौन सा? दूसरे अकाउंट के बारे में तो हमें नहीं पता। जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट, कितने रुपए? 240। ठीक है जी, रेक्टिफाई एंट्री समझ आई? हाँ सर समझ आ गई। अब बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ में क्या कहता है जी? फिफ्थ में क्या कहता है? कहता है रिटर्न ऑफ 90 रुपए श्याम सुंदर। लेकिन कह रहा है पोस्ट, उसके अकाउंट में कितने पोस्ट हो गए? 9 रुपए। श्याम सुंदर से 90 मिले लेकिन 9 रुपए पोस्ट हो गए। तो इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए? सर सही एंट्री होनी चाहिए, सही एंट्री यानी कि फिफ्थ। सही एंट्री बताओ क्या होनी चाहिए? सही एंट्री होनी चाहिए श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट और 2 परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना रुपए? 90 रुपए। लेकिन 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 ये तो आपकी है सही एंट्री, ये होनी चाहिए थी, लेकिन पोस्ट नहीं किया। किसके अकाउंट में? किसके अकाउंट में जी? श्याम सुंदर के। श्याम सुंदर डेबिट और क्रेडिट। मुझे बताओ कहां पोस्ट होगा? कहां पोस्ट होगा? सर श्याम सुंदर डेबिट हो रहा तो ऑब्वियस सी बात है डेबिट साइड ही पोस्ट होगा। तो डेबिट साइड पोस्ट होगा तो कितने रुपए पोस्ट किए थे? सिर्फ और सिर्फ 9। ये है गलती। अब इसको सुधारने के लिए, ओहो, अब इसको सुधारने के लिए आप क्या करोगे? कितने रुपए कम डेबिट हुए हैं उसको कर दो अब। तो 2 आई थिंक 81 आएगा एरर सही करने के लिए। तो एंट्री क्या बनी? श्याम सुंदर क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो हमें तो एंट्री से मतलब है, तो सही एंट्री आपकी यहां बॉक्स में मैं आपको दिखा रहा हूं। सही एंट्री क्या होनी चाहिए? सही एंट्री होनी चाहिए क्या कहते हैं? सस्पेंस, क्योंकि दूसरा तो कोई अकाउंट है नहीं हमारे। तो सस्पेंस श्याम सुंदर हमारे पास क्या है? डेबिट। तो एंट्री बनेगी श्याम सुंदर, मैं थोड़ा आराम आराम से लिख रहा हूं, 2 सस्पेंस कितने से? 81। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। आइए जी अब आगे बढ़ते हैं। 6 कहता है रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस
डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। आपने प्रोप्राइटर का पर्सनल रेंट दिया लेकिन उसको रेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया, मतलब क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो एंट्री आपकी होनी चाहिए थी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आपने कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसकी सही एंट्री, चलो जी करते हैं हम। एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6 क्या कर दी, आपने अपना दिया। ओहो, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अमाउंट कितना है जी, अमाउंट देख लेते हैं 600। लेकिन आपने ये तो एंट्री पास नहीं की, आपने एंट्री पास कर दी, रेंट को आपने क्या कर दिया, इसकी जगह आपने रेंट को डेबिट कर दिया। अब सही एंट्री के लिए रेंट को क्रेडिट कर दो, उसको डेबिट कर दो। चलो जी करते हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कितना, 600। बोलो जी कोई दिक्कत परेशानी सर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आओ जी एंट्री नंबर 7। एंट्री नंबर 7 कहता है ए पेमेंट 215 रुपए टू मोहम्मद सादिक, लेकिन क्रेडिट ऑफ हीज अकाउंट। इसमें आपने पेमेंट करी तो एंट्री क्या बनाते हो, मोहम्मद सादिक टू कैश, लेकिन उसके अकाउंट में गए कितने, 215 की जगह गए 125। तो चलो ये करते हैं। एंट्री नंबर 6, करेक्ट एंट्री बताओ। करेक्ट एंट्री होगी मोहम्मद सादिक टू कैश। बोलो हाँ के ना, मोहम्मद सादिक टू कैश कितने रुपए हैं, 340। 340 है क्या, नहीं जी 340 नहीं है, ये है हमारा 215 रुपए। $215, ठीक है जी। अब आपने गड़बड़ क्या कर दी, इसका अकाउंट बना के देख लेते हैं। अब आपने गड़बड़ कर दी, ये है आपका मोहम्मद सादिक। अब पहले तो मुझे ये बताओ इसकी पोस्टिंग कहाँ करूं मैं। सर पोस्टिंग डेबिट हो रहा तो डेबिट साइड ही करोगे ना, डेबिट। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, मैं लिख देता हूं यहां पर, सही सही होने चाहिए थे 215 रुपए, लेकिन ये आपने नहीं की, मैं लिख नहीं रहा, नहीं की, उल्टा आपने कहां कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से, बाय कितने रुपए से क्रेडिट कर दिया, एक बार देख लेते हैं। ये कर दिया 125 रुपए से, ठीक है जी। अब बताओ सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई। 215 रुपए तो आपको करने थे, ये है आपकी गलत। 215 करने थे जो, तो आपने कहीं किए नहीं, भूल गए।
भूल गए। और अब सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहां दिखाना पड़ेगा। मतलब ये तो आपने गलत पोस्ट कर दी थी, इसको मैं काट देता हूं। तो टोटल डेबिट कितने से करना पड़ेगा मोहम्मद सादिक को? सर मोहम्मद सादिक को करना पड़ेगा इनका टोटल 043। ठीक है जी, तो मैं यहां निकाल दूं इसको, यहां बॉक्स में, हाँ जी यहां बॉक्स में कर दो। मोहम्मद सादिक टू, दूसरा अकाउंट जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस अकाउंट होता है। कितने से? 340। ओ सर ये बात है, हाँ जी यही बात है। चलो जी आगे बढ़ते हैं 7th की तरफ। कहता है सेल्स बुक कास्ट शॉर्ट बाय कितने से? 900 रुपये से। तो ये तो बहुत सिंपल है आपके लिए। ठीक है जी, एंट्री नंबर 8 है हमारी, एंट्री नंबर 8। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार दो और कर लेते हैं। कह रहा सेल्स बुक शॉर्ट हो गई है। चलो जी करते हैं। सबसे पहले सेल बुक का फॉर्मेट, लो जी ये मेरा सेल बुक का फॉर्मेट आ गया। अब सेल बुक मान लो एग्जांपल के तौर पे यहाँ 200, 100, 200, 300 और 400, इसका टोटल करना है एक बार, कितना आएगा? सर टोटल तो इनका आना चाहिए 3000 रुपये आना चाहिए एग्जाम्पल के लिए, लेकिन आपने शॉर्ट दिखाना है ना। ओहो आपने कितना दिखाना है? मान लो आपने दिखाया 2100 रुपये। ठीक है जी 2100 रुपये दिखाया, लेकिन जब आपने पोस्ट किया होगा सेल अकाउंट में, सेल अकाउंट में पोस्ट किया होगा तो कितना किया होगा? सेल अकाउंट का पहले बताओ पोस्ट कहां करूंगा मैं? सर हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि सेल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। हमने कहा जी ठीक है, तो बाय 2100 रुपये पोस्ट किए होंगे। तो अब सही करने के लिए कितना शॉर्ट है? सर 900। तो 900 को हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री में इधर लिख देता हूं बॉक्स में, सर छोटी सी लिख दो ना। एंट्री क्या बनेगी बताओ? एंट्री बनेगी सर, सेल हमारा क्या है, शॉर्ट हो गया, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, हो गया 900। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट, लास्ट है लास्ट भाई लास्ट। कहता है टोटल बीआर बुक, बुक जो है 1500 रुपये लेफ्ट अनपोस्ट। कहता है आपने बीआर बुक का टोटल छोड़ दिया, पोस्ट नहीं किया। सर जैसे कि एनालिसिस करके बताओ।
भाई हम अपनी बुक बनाते थे। हम अपनी बुक बनाते थे, मान लो बीआर बुक बनाते थे, और बीआर बुक का बैलेंस था कितना, 1500 रुपये। लेकिन कह रहा है आपने ना वो बीपी बुक में पोस्ट नहीं किया। बस ये कह रहा है कि आपने पोस्ट नहीं किया बीआर अकाउंट में। पहले तो बताओ किस साइड आप पोस्ट करोगे। सर हमारा ये एसेट होता है तो हम एसेट साइड में पोस्ट करेंगे। तो कह रहा है ये आपने नहीं, भूल गए, भूल गए, तो अब कर दो ना टू। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी जी आपकी बॉक्स में क्या, बीआर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है। ठीक है जी। कितने रुपए से, 1500 से। पंद्रह सौ। ठीक है जी। ये आपकी हो गई 1500 रुपए की एंट्री। अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड द पास द नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्रीज, शो द हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर। कह रहा है अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा ये और बता दो। तो हम बता देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हमने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था यहां से। अब मुझे ये बताओ कौन सा इफेक्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा। अब सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि भैया जिसमें सस्पेंस अकाउंट है वो अफेक्ट नहीं करेगा और बाकी इफेक्ट करेगा। नहीं सर ये तो गलत बात हो गई। सिंपल सी बात बोलो कि ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब कि अगर आपकी दोनों अकाउंट में पोस्टिंग है, अफेक्ट का मतलब मैच करेगा या नहीं करेगा। तो जी ये तो मैच करेगा आपका, तो मैंने यहाँ लिख दिया ये मैच करेगा, टिक का मतलब है मैच करेगा। लेकिन कौन सा मैच नहीं करेगा, सर ये भी मैच करेगा। ये लो जी मैच करेगा, ये भी मैंने टिक कर दिया। परचेज टू ये मोहन नरेन, क्या ये मैच करेगा, हाँ सर ये भी मैच करेगा। थोड़ा राइटिंग पे ध्यान देके साफ सुथरा करते हैं। अब बताइए रेक्टिफाई एंट्री में क्या ये करेगा, सर ये ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि सर यहाँ आ रहा है आपका सस्पेंस। बोलो हाँ के ना, और हम पहले ही देख चुके हैं ये। फिर उसके बाद ये क्या मैच करेगा, सर ये वाला भी मैच नहीं करेगा, मतलब टैली नहीं करेगा। उसके बाद सिक्स्थ, अब इसमें सिक्स्थ में बताओ मैच करेगा या नहीं करेगा, सर मैच करेगा क्योंकि अकाउंट गड़बड़ है तो अमाउंट तो हमारा सही क्या है, तो ये मैच करेगा। फिर आते हैं सेवंथ पर, बताओ जी। अच्छा हम ये बाय मिस्टेक यहाँ पर 6 डल गया, ये सेवंथ एंट्री। तो बताओ मैच करेगा या नहीं करेगा, सर सस्पेंस है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ओके। एट्थ, सर ट्रायल बैलेंस है, मैच नहीं करेगा। उसके बाद नाइन्थ, अगेन ट्रायल बैलेंस है, मतलब सस्पेंस है, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा।
तो इतनी बात आई होप आप लोगों को क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ जी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सर 7th नहीं कराया आपने, वो आपके लिए होमवर्क है क्योंकि वो सेम कॉन्सेप्ट पर था। ये क्वेश्चन करते हैं। कहता है मिस्टर रॉय वाज अनेबल टू एग्री ट्रायल बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर की बात कर रहा है, एंड रोट ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर। फिर कह रहा है नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन द ओल्ड बुक्स एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आप नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है, बताओ केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है। सर ये है केस 3। सर कैसे पता चला? अरे भाई यहां कुछ गलती हुई है नेक्स्ट ईयर, और यहां आप खड़े हुए हो, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लिया इस डेट पर अगले साल। तो यहां पर कह रहा है गलती डिफाइन करो, तो कौन सा केस बना? केस हमारा बना केस 3rd, ठीक है जी। तो केस 3rd बना। तो चलो रीड करते हैं। कहता है स्कूटर वाज परचेज ऑफ स्कूटर वाज डेबिटेड कन्वेंस अकाउंट। मतलब परचेज तो आपने स्कूटर किया है तो स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन कह रहा है वो परचेज अकाउंट में चला गया, ठीक है जी। और एक और लाइन लिखी हुई है नीचे, कहता है कि ये कहता है जी रॉय यूज करते हैं 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल, यानी कि जो हमने व्हीकल यूज कर रहे हैं उस पर कितना है 10%, लेकिन वो आपने किस में कर दिया? कन्वेंस अकाउंट में कर दिया। तो पहले तो मैं आपको एंट्री पास करके दिखाता हूं सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी। एंट्री नंबर 1 सर ब्लू कलर से लिखते। सबसे पहले आपने रॉन्ग एंट्री क्या पास की होगी? पहले सही पास करें। व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन कहता है आपने ये एंट्री पास नहीं करी, आपने इसकी जगह कन्वेंस को डेबिट कर दिया। कन्वेंस अकाउंट डेबिट अमाउंट कितना था? 3000 रुपये, और टू कैश आपने ये एंट्री पास कर दी, मतलब रॉन्ग एंट्री पास कर दी। अब देखो इसमें चाहो तो आप वो भी लगा सकते हो, क्या स्टेप लगा सकते हो। तो चलो एक बार स्टेप लगा के देखते हैं। रॉन्ग एंट्री तो हमारी यही हो गई, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 3, ठीक है जी। फिर उसके बाद रिवर्स एंट्री करते थे हम, बोलो हाँ के ना, तो करो। कैश अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट, ₹3000। सही एंट्री क्या होगी? करेक्ट एंट्री बताओ। करेक्ट एंट्री तो आपने लिख रखी है, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो एक एंट्री है 3000 रुपये से,
लेकिन 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 आपको इसकी दूसरी एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल, कितना 3000। अब अच्छा 10% है तो 3000 नहीं आएगा, ये लो जी 300 आएगा बाय मिस्टेक। अब इसकी आपको रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है, यानी कि इन दो एंट्री को लेके आपने रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। तो रेक्टिफाई एंट्री हम करेंगे बॉक्स में। ठीक है जी, करें पास। बताओ जी, इनको लेके कैश से कैश कट गया, ये 3000 रुपये यहाँ लिखना भूल गए। कैश से कैश कट गया तो आपका क्या बचा, व्हीकल 3000 से डेबिट है और 300 से क्रेडिट है। तो आपकी एंट्री क्या बनी, आपकी एंट्री बनेगी व्हीकल अकाउंट डेबिट, कितने से 2700 रुपये से, और ये व्हीकल वाली एंट्री कट गई, व्हीकल आ गया जी। ठीक है जी, कैश अकाउंट से कैश अकाउंट कट गया टू कन्वेंस कन्वेंस अकाउंट, कितना है जी कन्वेंस अकाउंट, बताओ 3000 रुपये। अब क्या रह गया जी सर, अब रह गया डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो हमने नहीं किया था। कितना 300। बोलो इतनी बात समझ आती है क्या? हाँ सर इतनी बात समझ आती है, लेकिन अगर ये केस 2 होता तो हमारा क्वेश्चन आंसर यहीं खत्म होता, लेकिन ये है केस 3। तो केस 3 में आपको पता है जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं उसकी जगह क्या आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आ जाता है। तो मुझे बताओ ये डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है, सर ये है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और मुझे बताओ कन्वेंस अकाउंट कौन सा है, सर ये है नॉमिनल अकाउंट। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो नेट इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो नेट इम्पैक्ट पड़ेगा 300 और 3000, तो आपका 2700 से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, कितना 2700 से। बताओ जी कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज आगे चलते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप। आओ जी, कहता है परचेज वाज ओवरकास्ट, ज्यादा लिख ली, तो ये तो आपके लिए बहुत छोटा सा है। करते हैं जी सेकंड। परचेज जो है आपकी ओवरकास्ट हो गई है, तो 2 अकाउंट बना लें क्या इधर, एक ही आ गया, एक ही आ गया। यहाँ कर लेते हैं, और ओहो, और एक ही आ गया हमारा। अब हम बारी बारी से करते हैं। हमारी क्या है, परचेज बुक, परचेज बुक, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट हो गया, और ये हमारा हो गया रेक्टिफाई। ठीक है जी, शॉर्ट में बना दिया मैंने। सबसे पहले परचेज बुक आपकी शॉर्ट हो गई है, तो मान लो एग्जांपल के तौर पे 10,000, 20,000, 5,000,
और 5,000। ठीक है जी। क्या शॉर्ट हो गई है, ओवर हो गई है? ओवर हो गई है जी, ओवर। ओवर मतलब ज्यादा रिकॉर्ड कर लिए। पहले मुझे बताओ आप लोग, इसका टोटल कितना आ रहा है? बताओ जी, कितना टोटल आ रहा है इसका? 10 और ये 30 और 40। 40 टोटल आ रहा है, लेकिन आपने कितना लिख लिया? मान लो आपने लिख लिया 50, इसका टोटल है 40, आपने 50 लिख लिया। और जाहिर सी बात है फिर परचेज अकाउंट में आपने 50 ही डाला होगा, क्योंकि जब परचेज आपने ओवर रिकॉर्ड कर रखी है तो यहाँ 50 ही डाला होगा ना। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। अब सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर सही करने के लिए आप इसको कम कर दो। हमने कहा जी कर देते हैं। तो कितना कम करना पड़ेगा? बाय 10,000, क्योंकि ज्यादा आ रही है ना। तो परचेज अकाउंट आपकी क्या हो रही है? परचेज अकाउंट हो रही है जी हमारी क्रेडिट, और जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितने से? 10,000 से। तो ये आपका बन गया क्या? आंसर। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर? लेकिन एक गड़बड़ यहाँ पर हो गई। सर क्या गड़बड़ हो गई? अगर ये ऑप्शन 2 होता, मतलब केस 2 होता, तो बात बन जाती। लेकिन ये है आपका केस 3। तो केस 3 में आप क्या करते हो? केस 3 में तो आप इसको काट के 2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ठीक है जी। और इसको मैं कर देता हूं रफ। ठीक है जी। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो समझ आई एंट्री? हाँ सर समझ आई। आप बढ़ते हैं आगे। कहता क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम पी 2,000 रुपए का, लेकिन एंट्री हमने कर लिया सेल बुक में। तो इसका क्या मतलब हुआ जी? इसका मतलब हुआ हमने परचेज की है पी से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पी होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं जी। तो ये मैं लिखूं क्या? रॉन्ग एंट्री। यहां पर आप स्टेप भी लगा सकते हो। रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या हुई है आपसे? आपने सेल मान लिया, पी टू सेल, कितने से? 2,000 रुपए से। रिवर्स करो जरा। रिवर्स तो लोग सर कर दी। सेल टू पी, लो सर रिवर्स हो गई। सर उसका करेक्ट एंट्री करेक्ट हो गई हमारी। परचेज टू पी 2,000 रुपए। अब हमें क्या करना है? इन दोनों एंट्री को मिला के एक अपनी एंट्री करेक्ट एंट्री पास करनी है। तो वो मैं लिख देता हूं बॉक्स में। लो जी, करेक्ट एंट्री पास करो। सर ये होगी दोनों को कंबाइन करके। ओहो, सेल अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है इसका? पी। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी? सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर ये होता केस सेकंड,
लेकिन ये तो है केस 3, नेक्स्ट ईयर हमें पता चल रही हैं गलतियां। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसमें, हम इनको हटा देंगे और इनकी जगह क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा, तो लिखो जी 2 एडजस्टमेंट। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है जी आगे, कहता है रिसीव ऑफ कैश मिस्टर ए से पैसा मिला लेकिन पोस्ट टू मिस्टर बी, मतलब ऐसा लगा ऐसे बी से मिला हो। तो आप चाहो तो शॉर्ट में भी कर सकते हो या फिर स्टेप भी लगा सकते हो। शॉर्ट में करके दिखाऊं आपको? हाँ सर, शॉर्ट में करके दिखाओ। एंट्री नंबर 4, बताओ जी। कैश अकाउंट डेबिट टू ए, ये होनी चाहिए थी 1000 से, लेकिन ये तो हुई नहीं। आपने इसकी जगह क्या कर दिया, आपने इसकी जगह टू बी अकाउंट कर दिया। तो करेक्ट एंट्री पास करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्या? भाई बी को क्रेडिट कर दिया आपने तो डेबिट कर दो, और ए को नहीं किया तो कर दो। तो लो जी कर देते हैं। बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ये आपका हो गया क्या आंसर। लो जी आंसर हो गया सिंपल सा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहां तक। तो हम बढ़ते हैं आगे 5th की तरफ। चलें जी आगे बढ़े 5th की तरफ। कहता है रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी। ठीक है जी, सी से मिला लेकिन पोस्ट टू डेबिट ऑफ कैश अकाउंट डेबिट टू सी, ये आपकी करेक्ट एंट्री है। लेकिन आपने पोस्ट किसमें कर दिया, उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया कितने से, 500 से। तो देखते हैं इसका क्या है क्या नहीं। लो जी फिर सबसे पहले आपने एंट्री क्या पास करी, आपने एंट्री पास की कैश अकाउंट डेबिट टू सी, ₹500 से। ये आपकी करेक्ट एंट्री है। लेकिन आपने पोस्ट करते टाइम, ये क्या है, सी का अकाउंट। पहले तो मुझे बताओ कहाँ पोस्ट करोगे आप, डेबिट साइड या क्रेडिट? अरे सर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड ही करेंगे ना। यहां करना था, इसमें मैं लिख देता हूं सही। लेकिन आपने क्या करा, आपने कर दिया डेबिट ऑफ 500। तो ये सर दूसरे कलर से लिखो। टू, ये है आपका गलत, ये आपने गलत पास कर दिया। अब इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, बाय 1000। अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो। 1000 रुपये हमें बढ़ा देंगे। कैसे? क्योंकि हमने क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया। तो एंट्री क्या बनी सर, एंट्री बनेगी आपकी, सी तो हो रहा है क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। तो ये आपकी हो गई एंट्री, और ये मैंने उसको कर दिया ब्रैकेट में। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। कहता है 500 रुपए
ड्यू बाय मिस्टर क्यू एडमिटेड टू बी टेकन ट्रायल बैलेंस। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 500 रुपये ड्यू थे क्यू पर, और वो आप क्या करके ओमिट कर गए, भूल गए। ये भूल गए जी, ये ओमिट कर गए। तो कहने का मतलब है ट्रायल बैलेंस में आपने पोस्टिंग नहीं की, तो डेटर का बैलेंस कौन सा होता है? तो डेटर का बैलेंस होता है डेबिट। तो और बाकी दूसरा काउंट तो है नहीं, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ये तो बहुत सिंपल सी एंट्री थी। एंट्री नंबर 6, डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। बस खत्म। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। आगे आगे क्या कहता है? आगे कहता है सोल्ड। ओहो, कौन सा कलर आ गया ये? सोल्ड ऑफ गुड्स टू मिस्टर पी ओमिटेड टू रिकॉर्ड। ये भी वही है, कह रहा गुड्स बेचे और भूल गए। लेकिन सही एंट्री ही इसकी पास कर दो। सही एंट्री क्या होगी? सही 7th एंट्री में सही एंट्री क्या होगी? कहता जो भूल गए हो उसको करेक्ट कर दो। आर अकाउंट डेबिट टू सेल। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। लेकिन कितने रुपए? 2000 रुपये। लेकिन अगर ये केस 2 होता तो बात ठीक थी, लेकिन ये तो हम कर रहे हैं केस 3। तो हम क्या करेंगे? सेल की जगह कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी, इसको बॉक्स में डाल दो सर। ये लो जी, ये आपकी हो गई एंट्री। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है अमाउंट ऑफ फर्नीचर। अमाउंट ऑफ फर्नीचर कितना है जी? ओहो, अमाउंट ऑफ परचेज बाद गलती से पोस्ट हो गया इतना। हमने परचेज बुक में एंट्री गड़बड़ कर दी, तो परचेज बुक में एंट्री पास कर लेते हैं हम। एंट्री नंबर 8 सर, ब्लू कलर से लिखो। बताओ जी, परचेज बुक बनाओ पहले। ये है आपकी परचेज बुक और ये है आपका परचेज अकाउंट। मान लो जो भी आपका होगा बैलेंस, तो वो आपका आया था 395। लेकिन परचेज अकाउंट में कितना पोस्ट कर दिया आपने? आपने परचेज अकाउंट में कहा, यहां पोस्ट किया। कितना ज्यादा, ये आपने पोस्ट कर दिया। तो इसको सही करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे हम? सर जितना ओवर आ रहा है उसको यहाँ पोस्ट कर दो, काटेंगे थोड़े ना। मैंने कहा जी ठीक है। तो कितना ओवर आ रहा है सर? ये आ रहा है 198 बाय 198। अब इसकी हम क्या कर लें? एंट्री पास कर लेते हैं। क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो सस्पेंस टू क्रेडिट परचेज, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू
परचेज 198। लेकिन अगर ये केस 2 होता तो आंसर यहीं खत्म, लेकिन ये तो मेरा केस कौन सा है, 2 थर्ड वाला, 2 प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 198। इसको मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं इसको रफ करूँगा तो पूरा ही रफ हो जाएगा, तो मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है जी, और इसको डाल देता हूँ बॉक्स में। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब उसके बाद आगे भी कुछ करना है क्या? कहता है सदस्य द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब इसमें इतना सब कुछ करने के बाद 2 एंट्रियां और हैं, वो भी हमें करनी है, एंट्री नंबर 9 और एंट्री नंबर 10। लेकिन उससे पहले हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक तो सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा, और एक बनाना पड़ेगा हमें प्रॉफिट और एडजस्टमेंट अकाउंट। तो चलो जी, जितनी भी एंट्री हैं सस्पेंस की, सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो देखते हैं जी एंट्री का क्या है हमारा। सबसे पहले एंट्री हम देखते हैं सस्पेंस अकाउंट में। देखो कहाँ कहाँ सस्पेंस आ रहा है, सारी एंट्रियों में देखो। क्या पहली एंट्री में सस्पेंस है? सर नहीं। क्या दूसरी एंट्री में सस्पेंस है 10,000 रुपये? हाँ सर दूसरी एंट्री में है, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड में देखो सस्पेंस है? सर नहीं है। फोर्थ में देखो सस्पेंस है? सर नहीं है। फिफ्थ में है? हाँ सर है। सिक्स्थ में है? हाँ सर है। और सेवंथ में है क्या? नहीं सर सेवंथ में नहीं है। एट्थ में है क्या? हाँ सर एट्थ में है। तो जितनी भी सस्पेंस वाली एंट्री हैं वो आप ले लो। चलो इस बारी बारी से लिखते हैं। तो 2 प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, 10,000 रुपये की एंट्री आ गई जो हमने पहली देखी थी। फिर उसके बाद 2C कितनी, 1,000 रुपये। फिर उसके बाद डेटर वाली एंट्री थी, लेकिन डेटर वाली एंट्री सर यहाँ नहीं थी, डेटर वाली एंट्री थी यहाँ। डेटर कितने, 500। और सर यहाँ कौन सी थी? यहाँ थी एक फिर प्रॉफिट लॉस और एडजस्टमेंट वाली। प्रॉफिट और एडजस्टमेंट कितने की? 198। तो इसको हम क्लोज करेंगे, और तो कोई एंट्री दिखी नहीं, तो ये हमारा आएगा 11,198, ठीक है जी। अब हमारी क्या है, अब यहां पर कुछ फिगर निकलेगी, तो बाय फिगर कितनी निकलेगी बताओ? 698। अब इसको मैं पैसे कहाँ लेके जाऊं? मैंने बताया था इससे पहली क्लास में कि ये हम रॉय का अकाउंट बना रहे हैं, तो बाय रॉयल कैपिटल, तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है जी। ऐसे ही आपने प्रॉफिट और एडजस्टमेंट की एंट्री बनानी है। प्रॉफिट और एडजस्टमेंट की एंट्री कौन सी थी? 2, सर दूसरे कलर से लिखो, 2P कितना था जी? 4,000। और क्या था? व्हीकल था। जहां जहां प्रॉफिट और एडजस्टमेंट है वो एंट्री आपने लेनी है। 2,700 रुपये बाय सस्पेंस 10,000 रुपये, कौन सी वाली? उसके बाद बाय आर 2,000 और बाय सस्पेंस 198।
अब इसको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? चलिए आएगा 14,898। अब आप क्या करोगे? अब यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। बोलो हाँ के ना? हाँ सर निकालेंगे तो सही। तो 2, ये भी कहाँ? रॉय कैपिटल कितने रुपए? 10,898। $10,998। ठीक है जी। एक ये बैलेंसिंग फिगर निकली और एक ये बैलेंसिंग फिगर निकली। अब इनकी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो करते हैं सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, रॉय की कैपिटल डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। एंट्री नंबर 9 सब ब्लू कलर से। तो एंट्री क्या बनेगी बताओ? एंट्री हमारी बनेगी रॉय कैपिटल टू सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए? 10,698। ठीक है जी। एक तो हमारी एंट्री हो गई ये। अब दूसरी करते हैं और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट वाली। तो उसकी भी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रॉय कैपिटल। कितने थे? 10,898। ठीक है जी। ये आपका ये दो लास्ट एंट्री होगी। तो ये एंट्री आपको बता रखी थी और आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चन किए और बहुत ही आराम आराम से किए। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।